एक बार फिर से सियासी हलचल बढ़ चुका है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने पटना पहुंचकर पहले तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ की है और उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक खुला ऑफर दे दिया है। और ऑफर भी ऐसा है कि रामदास अठावले ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एनडीए में आने का ऑफर दे दिया है। उन्होंने ये कहा है कि नीतीश कुमार से हमारे संबंध अच्छे रहे हैं, नीतीश कुमार से हमारे मधुर संबंध रहे हैं, नीतीश कुमार एक समाजवादी नेता है और उन्हें एनडीए में आ जाना चाहिए। रामदास अठावले के इस बयान के बाद एक बार फिर से बिहार की सियासी फिजाओं में हलचल देखने को मिल रहा है और रामदास अठावले के इस बयान के कई तरीके के मायने निकाले जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि रामदास अठावले ने पटना पहुंचकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ के बाद उन्होंने उन्हें ऑफर भी दिया है और ऑफर दिया है एनडीए में फिर से वापस आने का। तो आपको बता दें कि बिहार में एक बार फिर से सियासी हलचल बढ़ चुका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को रामदास अठावले ने ऑफर दिया है और उन्होंने ये भी कहा है कि नीतीश कुमार से हमारे संबंध अच्छे रहे हैं, नीतीश कुमार एक समाजवादी नेता रहे हैं, उनसे हमारे मधुर संबंध रहे हैं, इसलिए उनको एनडीए में फिर से वापस आ जाना चाहिए। अगर नहीं, नीतीश जी हमारे सबके मित्र हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ जब इलेक्शन हुआ था तब 45 कितनी 46 47 सीटें उनकी आई थी। इसके बावजूद भी उनको मतलब यहाँ का मुख्यमंत्री पद देने का निर्णय नरेंद्र मोदी जी ने ले लिया और नरेंद्र मोदी जी के साथ उनके संबंध बहुत अच्छे हैं। तो हम यही अपेक्षा करेंगे कि भाई वो मुंबई की मीटिंग में ना जाए, मतलब वहाँ कोई जाने से फायदा नहीं है। तो मुंबई की मीटिंग में माननीय नीतीश कुमार जी ने नहीं जाना चाहिए ऐसा। और अब हम सीधे रुख करेंगे अपने ब्यूरो चीफ एसके राजीव का, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामदास अठावले के इस बयान के क्या कुछ मायने हैं ये हम समझने की कोशिश करेंगे। तो राजीव, रामदास अठावले ने एक बड़ा बयान दिया है और कह सकते हैं कि एक ऑफर दिया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, जिसके बाद बिहार में सियासी हलचल तेज है। इसके राजीव, हम जानना चाहेंगे इस ऑफर का क्या कुछ मैसेज समझा जाए। पटना पहुंचे थे और उन्होंने पटना में मीडिया कर्मियों के साथ उन्होंने बातचीत की और बातचीत में उन्होंने अपने विभाग के विषय में कई बातों की जानकारी दी। लेकिन जो मुख्य लबोलुआब था उनका यह था कि बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं वो नरेंद्र मोदी, जो कि देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके वो काफ़ी पुराने और करीबी दोस्तों में से जाने जाते हैं। ये उनका आज ये बयान आया है और वो ये चाह रहे हैं कि भैया आने वाले समय में या फिर अभी नीतीश कुमार जो हैं वो एक बार फिर से एनडीए के साथ आ जाएं, क्योंकि जो पुरानी अदावतें हैं दोस्ती में वो अपनी जगह होती हैं और दोस्त जो है वो आखिर दोस्त होता है। और नीतीश कुमार जब से नरेंद्र मोदी के साथ आए थे उस समय से बिहार का विकास जो है वो काफ़ी तेज़ गति से हो रहा था। गरीबों पिछड़ों के लिए ये सरकार जो है वो लगातार सोच रही थी और उसमें नरेंद्र मोदी का एक विशेष योगदान जो है वो बिहार को मिल रहा था, खास करके नीतीश कुमार को। तो अठावले ने एक तरीके से आप यह कह सकते हैं कि खुला ऑफर नीतीश कुमार को दिया है, या फिर आप यह भी कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी के राम बनकर, नरेंद्र मोदी के हनुमान रूपी राम बनकर जो हैं वो रामदास अठावले आज पटना आए थे और उनके ऊपर एक जिम्मेदारी यह दी गई है कि वो नीतीश कुमार को फिर से एनडीए के पाले में वापस लाएं। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो यह है नवीन, कि उन्होंने यह भी कहा कि भाई इंडिया नाम को लेकर के नीतीश कुमार को आपत्ति है, चूँकि ये नाम राहुल गांधी ने रखा था और यही वजह है कि जो बैठक हुई थी बेंगलोर में उस बैठक को छोड़ करके नीतीश कुमार वहाँ से वापस चले आए थे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट भी नहीं किया था। यानी कि उन्होंने यह भी बताने की कोशिश की कि नीतीश कुमार का जो मन है वो अभी भी इंडिया के साथ यानी कि महागठबंधन के साथ नहीं मिल रहा है और ऐसी स्थिति में एकमात्र एनडीए यानी कि बीजेपी और जो एनडीए है, जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, वही एकमात्र ऑप्शन है नीतीश कुमार के लिए, जहां वो आएंगे तो आने के बाद न सिर्फ उनको प्रॉपर सम्मान जिस तरीके से दिया जा रहा था वो सम्मान भी उनका बरकरार रहेगा और बिहार में अगर डबल इंजन की सरकार रहेगी तो निश्चित तौर पर बिहार जो है वो विकास के पायदान पर लगातार आगे ऊपर चढ़ता जाएगा। तो रामदास अठावले आज पटना आए हुए थे। उन्होंने सीएम हाउस के ठीक बगल में जो राजकीय अतिथिशाला है वहाँ आज वो गए हुए थे। वहाँ पर जाकर के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, मीडिया कर्मियों से उन्होंने बातचीत में इस बात का खुलासा किया और अंततः जब वो लास्ट में जब वो जा रहे थे उस समय भी उन्होंने अपनी बातों को फिर से रिपीट किया और यह कहा कि वह मीडिया के माध्यम से नीतीश कुमार से यह आग्रह करना चाहेंगे कि नीतीश कुमार जो है वो एनडीए के साथ चले आएँ ताकि आने वाले दिनों में फिर देश में एक अच्छी सरकार बने और उस सरकार का लाभ जो है वो बिहार की जनता को मिले।
जी राजीव, हमने बीते दिनों देखा कि महागठबंधन में कई तरह की उठापटक जो है वो देखने को मिली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंत्री के फैसले को ही बदल दे रहे हैं, तो क्या इन वजहों से तो रामदास अठावले ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ऑफर नहीं दिया है? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको ये पता है कि जिस तरीके से पिछले दिनों आप देखे होंगे कि जब से महागठबंधन में नीतीश कुमार की एंट्री हुई है, उस समय से लेकर के आज तक नरेंद्र मोदी महागठबंधन के ऊपर हमलावर हैं, लेकिन नीतीश कुमार पर व्यक्तिगत उन्होंने हमला कभी नहीं किया है। लालू यादव उनके टारगेट पर सीधे तौर पर रहते हैं, तेजस्वी यादव रहते हैं, लेकिन नीतीश कुमार उनके टारगेट पर आज तक नहीं आए। इवन कि जब महागठबंधन की बैठक बेंगलुरु में हुई थी, उस दिन वो अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे मध्य प्रदेश से नरेंद्र मोदी, उस समय भी उन्होंने महागठबंधन पर कटाक्ष किया, लेकिन नीतीश कुमार का उन्होंने नाम नहीं लिया था। तो ये एक आप कह सकते हैं कि मर्यादा की एक सीमा होती है, जिस सीमा को न तो नरेंद्र मोदी ने आज तक लांघने की कोशिश की है और न ही नीतीश कुमार ने। इवन कि अमित शाह ने कई बार नीतीश कुमार को लेकर कई बातें कही है। बिहार में जब वो दौरे पर आए थे, जो उनकी पॉलिटिकल रैली हो रही थी, उसमें उन्होंने नीतीश कुमार पर सीधे तौर पर निशाना साधा। यह भी कहा कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे जो हैं वो भाजपा के बंद हो चुके हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी सीधे तौर पर जो है वो हमला करने से लगातार जो है वो बचते रहे हैं, और यही वजह है कि एक रास्ता जो है वो अभी भी खुला हुआ है, जो एक भले ही आप ये कह सकते हैं कि एक गैप हो चुका है, लेकिन एक रास्ता अभी भी खुला हुआ है। और उसी रास्ते को पाटने के लिए कहीं ना कहीं से आज जो अठावले जब पटना आए तो उनके इस बयान को आप जोड़कर देख सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि नीतीश कुमार को भी महागठबंधन में बहुत ज़्यादा सहज महसूस नहीं कर रहे हैं, वो असहज महसूस कर रहे हैं, इसलिए कि कई ऐसे मामले आए जब महागठबंधन की सरकार बनी थी। उसमें आपको याद होगा कि कार्तिक सिंह जब मंत्री बने थे, उनके ऊपर तुरंत आरोप लगे थे और फिर उनको इस्तीफा लेना पड़ा था। आरजेडी कोटे से वो मंत्री थे। इसके बाद सुधाकर सिंह का उनको इस्तीफा लेना पड़ा। सुधाकर सिंह ने अभी लगातार वो अभी भी हमला जो है वो कर रहे हैं। सुनील कुमार सिंह आरजेडी कोटे से एमएलसी हैं, लालू परिवार के काफ़ी करीब हैं, वो नीतीश कुमार पर लगातार हमलावर हैं। तो ये तमाम तरह की जो घटनाएं हैं वो ये बता रही हैं कि नीतीश कुमार जो है बहुत ज़्यादा कंफर्ट फील नहीं कर रहे हैं। और ऐसी स्थिति में, हालांकि वो पूरी तरीके से महागठबंधन के साथ, उन्होंने यह कहा है कि भाई बीजेपी के रथ को रोकना जो है उनका वो सबसे बड़ा उद्देश्य है, ताकि 2024 में बीजेपी को किस तरीके से हराया जा सके। लेकिन इसके बावजूद बीजेपी की पहली पसंद अगर बिहार में कोई है तो वो नीतीश कुमार है। वो इसलिए है क्योंकि उनको ये पता है कि नीतीश कुमार अगर उनके साथ आते हैं तो बिहार में 40 लोकसभा में से वो 40 की 40 सीट जो है वो जीतने में सक्षम होंगे। और इसी वजह से चिराग पासवान को उन्होंने अभी तक एनडीए में एंट्री नहीं दी थी। और अभी कुछ दिन पहले जब बेंगलुरु में बैठक हो रही थी महागठबंधन की, उसके बाद चिराग पासवान को जो है वो एंट्री मिली थी एनडीए में। तो ये तमाम तरह के इस तरह के जो मामले हैं, जिस मामलों को देखकर आप ये कह सकते हैं कि नीतीश कुमार भले ही न जाना चाहे, लेकिन बीजेपी कम से कम, खास करके नरेंद्र मोदी ये जरूर चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार की वापसी हो। और यही वजह है कि आज अठावले ने पटना में आकर के उनको एक खुला ऑफर भी दे दिया है। राजीव, आपने एक महत्वपूर्ण बात कही कि कई ऐसी परिस्थितियां बनी है जिससे यह समझा जा सकता है कि नीतीश कुमार गठबंधन में अपने आप को अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, वो कंफर्ट की स्थिति वो महसूस नहीं कर रहे हैं। लेकिन रामदास अठावले ने एक और महत्वपूर्ण बात जो कही है राजीव, वो ये कि एनडीए में आज भी नीतीश कुमार की कमी महसूस होती है और उन्होंने एनडीए में आने का प्रस्ताव भी उन्हें दिया है। लेकिन बिहार के नेता, ये बीजेपी के जो नेता हैं, वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि नीतीश के जो दरवाजे हैं वो बीजेपी में हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। तो गठबंधन में ही रहकर दो तरह के बयान क्यों दिए जा रहे हैं, इसके क्या मायने हैं? नहीं, देखिए कुछ चीज़ों को समझना होगा। एक तो ये महत्वपूर्ण बात है कि बीजेपी के जो बिहार के जो नेता हैं वो सेंट्रल के पॉलिटिकल रणनीति को तय नहीं करते हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि पार्टी के सबसे बड़े और कद्दावर नेता कौन है, वो नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी की तरफ से अभी तक कोई इस तरीके का बयान नीतीश कुमार को लेकर के नहीं आया है, बाद बाकी पार्टी के तमाम नेता दे रहे हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि अठावले ने जो बातें कही है वो वाकई में अपने आप में उस बात में दम है। क्योंकि देखिए नीतीश कुमार की जो छवि रही है, अगर आप पॉलिटिकली इधर से उधर आप उसको अगर छोड़ दें तो एक स्वच्छ और सुशासन की छवि देने के लिए नीतीश कुमार जाने जाते हैं। और खास करके अगर 2005 से 10 के उनके टेन्योर को आप याद करेंगे तो आपको ये लगेगा कि नीतीश कुमार जो है वो वाकई उन्होंने बिहार को जंगल राज की स्थिति से वापस सुशासन की तरफ लौटाया था। यही वजह है कि नीतीश कुमार की छवि आज भी जो है वो राष्ट्रीय राजनीति में अच्छी मानी जाती है। यही वजह है कि यूपीए यानी कि जो भी महागठबंधन बना है वो भी नीतीश कुमार की अगुवाई बना है। नीतीश कुमार को वो भी अपनी तरफ साथ लेकर के वो लोग आए हैं और उनको भी ये पता है कि अगर नीतीश कुमार रहेंगे तो निश्चित तौर पर उनके पास एक साफ सुथरी छवि का एक चेहरा रहेगा। बीजेपी भी इस चीज़ को बखूबी समझ
समझती है और यही वजह कि अठावले ने आज इस तरीके का बयान दिया है। इवन कि जो नीतीश कुमार जिस विभाग में केंद्रीय कैबिनेट में भी जब मंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में, तो उसमें भी आप अंदाजा लगाइए कि एक गैसल रेल दुर्घटना हुई थी, मुझे आज भी याद है, और उसके बाद नीतीश कुमार ने तुरंत अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था, रेल मंत्री के त्यागपत्र से। कृषि मंत्री के रूप में उनकी अपनी एक छवि रही है, तो नीतीश कुमार की व्यक्तिगत अपनी एक छवि रही है और अपनी छवि को लेकर के नीतीश कुमार जाने भी जाते रहे। यही वजह है कि अठावले का ये आज का जो बयान है वो इसी परिप्रेक्ष्य से आप जोड़कर देख भी सकते हैं। और ये एनडीए के कई जो घटक दल हैं उनकी भी बखूबी ये इच्छा है कि भाई बिहार अगर आप साध लेते हैं लोकसभा चुनाव में 40 की 40 सीट जीत लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपका रास्ता आसान हो जाता है। कहा भी जाता है कि दिल्ली का रास्ता जो है वो बिहार और यूपी होते हुए जाता है, चूँकि 40 और 80 सीट यूपी की 120 सीट बहुत मायने रखता है 243 के आंकड़ों में। यही वजह है कि अठावले ने आज तरीके का बयान दिया और बीजेपी यह पूरी कोशिश करेगी आने वाले दिनों में भी लोकसभा चुनाव से पहले कि नीतीश कुमार को अपने पाले में लाया जाए। राजीव, आखिर में ये समझना चाहेंगे कि रामदास अठावले का नीतीश को ये सिर्फ ऑफर है या हम ये समझे कि उन्होंने दावा ही कर दिया है कि नीतीश अब फिर से एनडीए में होंगे? नहीं, देखिए अठावले कोई जदयू के नेता तो है नहीं कि वो दावा करेंगे। निश्चित तौर पर अठावले चूंकि एनडीए के एक महत्वपूर्ण नेता हैं, महाराष्ट्र से वो बिलोंग करते हैं, अति पिछड़ी जाति से वो आते हैं, तो उन्होंने आकर के आज नीतीश कुमार को एक सुझाव आप कह सकते हैं कि याद दिया है। या फिर हो सकता है कि देखिए राजनीति में क्या कुछ हो जाए ये कहना बड़ा मुश्किल है। हो सकता है कि भीतर से बात भी नीतीश कुमार की चल रही हो, हालांकि ये बड़ा हाइपोथेटिकल है, लेकिन राजनीति में जैसा मैंने आपको पहले भी कहा कि राजनीति पूरी तरीके से संभावनाओं का खेल है। राजनीति में संभावनाएं हमेशा बनी रहती है और ऐसी स्थिति में अगर अठावले साहब आकर के आज पटना में नीतीश कुमार को खुला न्योता देते हैं तो इसको आप निश्चित तौर पर मान सकते हैं कि ये कि बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि बिहार में आज 2-3 महत्वपूर्ण हैपनिंग्स पॉलिटिकल्स देखने को मिले हैं। इसमें एक सुनील कुमार सिंह है जो आरजेडी के एमएलसी है, लालू परिवार के काफ़ी करीब हैं, गिरिराज सिंह से जाकर के वो मिले हैं, अपनी तस्वीर भी उन्होंने वायरल की है। और तीसरी जो एक महत्वपूर्ण खबर है जो कि महाराष्ट्र से, हालांकि बिहार कनेक्शन उसका इसलिए हम लोग कह सकते हैं क्योंकि शरद पवार इंडिया अभी टीम के एक मजे हुए क्रिकेटर आप कह सकते हैं कि हैं पॉलिटिकल क्रिकेटर, और वो जो है सो जिस तरीके से 1 तारीख को पुणे में मोदी के मंच को वो शेयर करेंगे, तो निश्चित तौर पर ये तमाम जो चीज़ें हैं वो मैसेज एक ये देने की कोशिश की जा रही है इन तमाम चीज़ों के माध्यम से कि भाई आने वाले दिनों में हो सकता है कि एनडीए और ज़्यादा मजबूत हो और हो सकता है कि इंडिया को एक झटका भी लगे। चलिए, धन्यवाद राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। तो एक बार फिर से बिहार में जो सियासी माहौल है वो गर्म हो चुका है, सियासी हलचल एक बार फिर से बढ़ चुका है क्योंकि केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने नीतीश कुमार को एनडीए में वापस आने का ऑफर देकर बिहार की सियासी फिजाओं में एक नया रंग भर दिया है।